निकाल सकता। अब बिल्डर के पास बहुत बढ़िया एक्सक्यूज है, क्योंकि हमारे कुछ बाइक को गुड़गांव के बिल्डर ने रिटर्न में दिया है कि जो आपका डिले होने का कारण है वो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जिसके कारण हमें ग्राउंड वाटर यूज करने से मना कर दिया गया, इसलिए आपका प्रोजेक्ट लेट हो गया और इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, आप या आपकी सरकार या आपकी हाई कोर्ट है। अब ऐसे ऐसे पॉइंट पे अगर बिल्डर को टेंशन मिलेगी तो फिर तो भाई साहब किसी को भी मकान मिलने का सपना नहीं रहेगा, कभी मकान नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे कारण तो हमेशा होते रहेंगे। कभी बिल्डर कहेगा कि भाई साहब हम क्या करें, मजदूर बीमार हो गया, मध्य प्रदेश में अकाल पड़ गया, वहां से लेबर आती है वो नहीं आई। कभी बिल्डर कहेगा कि भाई साहब जब बाढ़ आ गई बिहार में, बिहार से लेबर आनी थी वो आ नहीं पाई, वहां तो बाढ़ आ गई है, वो अपने घर बना रहे हैं, घर बचा रहे हैं। तो ऐसे सारे कारण को एक्ट में ऐड करने का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये है कि वो बिल खत्म हो गया। अब आगे चलिए, रियल स्टेट एक्ट का जो ड्राफ्ट है उसको इतना ज्यादा इन 19 पॉइंट से इतना डिल्यूट कर दिया गया कि उस एक्ट का जो मेन मकसद था वो फेल हो चुका। और जब उस एक्ट का मकसद ही खत्म हो चुका है तो हम उस रियल स्टेट एक्ट को क्या करेंगे? खैर, एक हमें बात पता चलेगी, राज्यसभा में भाजपा सरकार जो है वो मेजोरिटी में नहीं है, उनके पास बिल पास कराने का कोई रास्ता नहीं होता। उसके लिए हमने राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट करी, हमने अजय माकन जी से रिक्वेस्ट करी, हमने कहा माकन साहब ये आपका बच्चा है, आपने रियल स्टेट एक्ट हिंदुस्तान में लोगों को सपना दिखाया था कि कोई रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी नाम की चीज भी बन सकती है। तो हमने अजय माकन जी से जब रिक्वेस्ट करी, उन्होंने भी कहा ठीक है, मुझे भी रियल स्टेट को क्लीन करने के लिए बहुत इंटरेस्ट था, मैंने अपने टाइम में बहुत मेहनत करी है और मैं आप लोगों का साथ जरूर दूंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि रियल एक्ट जो है वो ठीक ठाक आना चाहिए जिससे हर बायर की प्रोटेक्शन हो सके। उन्होंने हमें मदद का भरोसा दिया और हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट करी कि क्योंकि कांग्रेस की राज्यसभा में मेजोरिटी है, आप कांग्रेस राज्यसभा में हमारी मदद कर सकती है और ये बिल जो है राज्यसभा में ही है और हमें खतरा है कि कहीं ये बिल किसी स्टैंडिंग कमेटी में चला जाए और फिर से कई महीनों को लटक जाए, ऐसा काम ना हो और प्लीज आप हमारी हेल्प करिए। और ये हमारी डिमांड है। 19 डिमांड जो अमेंडमेंट हैं वो हमें मंजूर नहीं, हमने राहुल जी को भी बताया और अजय माकन जी को भी रिक्वेस्ट करी। उसके अलावा भी हमने उनको बताया कि कुछ डिमांड हमारी ऐसी हैं जो ना तो पहले एक्ट में थी ना दूसरे अमेंडमेंट में है, वो बाई चांस छूट चुकी हैं और पहले एक्ट में तो वो मेंशन नहीं थी, लेकिन दूसरी अमेंडमेंट में वो और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गई हैं। तो उन पर्टिकुलर पॉइंट को भी हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारे पॉइंट उसमें ऐड करवा दिए जाए और इस एक्ट को ऐसा एक्ट बनाना जाए कि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां भी इस रियल एस्टेट एक्ट को याद रखे और उनको प्रोटेक्शन मिलती रहे। मैं आपको 2-3 पॉइंट बताने चाहता हूं, खास तौर पे जो हमने रिक्वेस्ट करी है कि इस रियल एस्टेट एक्ट में लागू आने चाहिए। इसमें वो कार में रखा है लार। हमने उसमें सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये करी कि रियल एस्टेट रेगुलेटर जो ला रहे हैं आप, जो भी रेगुलेटर होगा उसमें एक एक्ट में एक प्रोविजन होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन है, ये कोई एक्ट का कानूनी गांव पेज नहीं है, ये सिर्फ उसकी जब आगे डेफिनेशन करी जाएगी डिटेल में उसको कैसे कार्य में लाया जाएगा। तो हमने ये रिक्वेस्ट